हेलो स्टूडेंट, अब देखिए कि जो हमारी एक्सरसाइज है 2.2 उसका इंट्रोडक्शन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आगे का हमने पहले कंप्लीट कर लिया था 2.1 तक, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक है वो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 9th की, उसमें तो दिया गया है शून्य ज्ञात करना। क्लियर, उसमें शून्य ज्ञात करना टॉपिक दिया हुआ है। मैंने इस टॉपिक को थोड़े अलग तरीके से लिखा है कि दिए गए चर के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना। ठीक है, इतनी बात समझो एक बार कि आपकी बुक में तो टॉपिक जो है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि शून्य ज्ञात करना, और हम पढ़ेंगे कि दिए गए चर के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना, क्योंकि बात वही है। अब देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कोई सा भी, कि t बराबर 2 पर, ठीक है। तो हमने बताया एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है चर, तो यही चर है t बराबर 2, और इस t बराबर 2 के लिए हमको एक बहुपद भी यहाँ पर दिया होगा। जैसे मान लीजिए अब t है तो बहुपद को हम pt से या qt से दर्शा सकते हैं, यानी कि अंदर उसी चर को रखना है जो कि हमें दिया हुआ होता है, बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस के 2। ठीक, अब ये हमारे पास जो बहुपद है इसका हमको मान ज्ञात करना है, किस पर? t बराबर 2 पर। तो यही तो हमारा टॉपिक है, ठीक। तो हमें क्या करना होगा कि जो t का मान हमको यहाँ पर 2 दिया है, भाई ये बराबर ही तो है, तो या तो t रखो चाहे 2 रखो, बात एक ही है। तो t तो यहाँ पर ऑलरेडी है, हमको t हटाना है, क्या रखना है? 2 रखना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर t की जगह पर रखा 2, यहाँ पर भी 2 रख दूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 2 रखा और यहाँ पर भी 2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 का स्क्वायर यदि करें तो 2 दूआ 4, प्लस यहाँ पर 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 और माइनस के 2, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं एक बार, 4 और 4 8 और माइनस 2, घटाने पर आता है 6, ठीक है, घटाने पर आएगा 6। तो हमने क्या किया कि इस चर के लिए इस बहुपद का हमने मान ज्ञात कर लिया। तो ये अपना टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। अब हम एग्जाम्पल 2 को लेंगे और एग्जाम्पल 2 के द्वारा इसका जो पूरा निष्कर्ष है वो हमारे समझ में आ जाएगा कि आखिर हमको इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आप इसको उतार सकते हैं, आप एक बार ऐसा कीजिए, इसको रोका उतार लीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x बराबर 1 है, तो इस जहाँ पर भी x x आपको दिख रहा है कहीं पर भी, उन सब की जगह पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यानी कि हल p x की जगह पर रखेंगे 1, जहाँ भी आपको x दिखे क्या रख दीजिए? 1 रख दीजिए। 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7। अब देखिए 5 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1, ठीक है। 3 एकम 3 प्लस 7, 5 एकम 5 माइनस 3 प्लस 7। यहाँ पर देखिए पहले हम प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे। अब देखिए कैसे कर सकते हो, घटा भी सकते हो, पहले जोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं आपको कभी गलती ना हो इसलिए ऐसा बताता हूँ कि जितनी संख्या किसी चिन्ह की ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर प्लस की संख्या ज़्यादा बार आ रही है तो पहले उनको हल कीजिए, 5 और 7 12, फिर इसको घटा दीजिए 9। इससे क्या है, कभी आपसे ज़्यादा बड़ी संख्या होगी तो दिक्कत नहीं आएगी, गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने x बराबर 1 पर पी एक्स का मान निकाल लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 पर बहुपद पी एक्स बराबर 9, ठीक है। ये अपना हुआ आंसर, ठीक। अब देखिए दूसरे को कर लेते हैं इसी प्रकार। दूसरा क्या कह रहा है कि y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर बहुपद दे रखा है हमको क्यू वाई, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए, हमने पिछली वीडियो में समझा था किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये बाई का जो चर है तो अंदर हमारे पास बाई होना चाहिए, ठीक है। बाहर तो पी क्यू आर एस कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक। बराबर 3 बाई क्यू माइनस 4 बाई प्लस रूट 11, ठीक है। इसका हमको मान ज्ञात करना है। जहाँ पर भी आपको बाई दिखे वहाँ पर कितना रखना है? 2। तो कीजिए क्यू बाई की जगह पर 2, 3 बाई की जगह पर 2, घात 3 है तो यहाँ पर भी घात 3, माइनस के 4 बाई की जगह पर 2 प्लस के रूट 11, ठीक है। तो 2 की घात 3, इसका मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 दूआ 4 4 दूनी 8, ठीक है, 8 आ गया, माइनस 4 दूनी 8
प्लस रूट 11। क्लियर। 8 या 24 और माइनस के 8 प्लस रूट 11। अब देखिए अंडर रूट की संख्या तभी जाके जुड़ती है जब दूसरी संख्या भी अंडर रूट में हो, और इसकी भी एक शर्त है कि दोनों संख्या अंडर रूट में ही हो। यहाँ पर एक अंडर रूट में एक बिना अंडर रूट में, इसलिए नहीं जुड़ेगी। तो हम इनको हल कर लेंगे। 24 में से 8 गए तो 16, ठीक है, प्लस रूट 11। तो इस प्रकार से अपना जो आंसर आया ये आया। हम लिख देंगे y बराबर 2 पर क्यू y बराबर 16 प्लस रूट 11। क्लियर। अब देखिए तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि t बराबर 1 पर a पर, t बराबर a पर, ये लीजिए। अब यहाँ पर कोई फिक्स मान नहीं है, हमको ऐसे मान दे दिया वास्तविक। ठीक, इस पर pt हमको ज्ञात करना है 4t की घात 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। ठीक है। अब देखिए हमको जहाँ जहाँ भी t दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम रख देंगे a। तो हल कर लेते हैं। अब तो आप सीख गए होंगे। तो p t की जगह पर रखा हमने a बराबर 4, जो कि तो t की जगह पर a इसकी घात 4 प्लस 5 t की जगह पर a इसकी घात 3 माइनस t की जगह पर a इसकी घात 2 प्लस 6। हल कीजिए तो a की घात 4 मतलब a की घात 4 रहेगी, कोई मान थोड़ी है कि हम निकाल दें। ठीक है। तो 4 a की घात 4 प्लस 5 a की घात 3 माइनस a की घात 2 प्लस 6। तो हम चाहे तो इस आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना ही दे रखा है आंसर। इसमें हमको कुछ नहीं करना था, केवल टी की जगह पर a लिखना था। तो आपके समझ में आ गया होगा। इसलिए आप ऐसे कीजिए, एक बार वीडियो को रोक लीजिए और यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम देखेंगे कि बहुपद का शून्यक। मैंने एक बार फिर से इसको लिखा है। पहले हमने केवल एग्जाम्पल इसका समझा था। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर रूप से बताऊंगा कि बहुपद का शून्यक होता क्या है। ठीक है, जैसी हमारी बुक में दी गई है उसी परिभाषा को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए बहुपद का शून्यक का अर्थ क्या है। शून्यक का जैसे ही नाम आता है तो हम समझते हैं कि जीरो होगा। ठीक है, शून्यक से हमारा जो दिमाग मैच होता है वो ये होता है कि शून्यक का अर्थ है कि जीरो, यानी कि बहुपद का मान कितना आना चाहिए, जीरो। ठीक, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, शून्यक वह संख्या होगी, ठीक है, जिसको बहुपद में यदि हम रख दें तो हल करने पर जो पूरा निचोड़ आएगा वो जीरो आना चाहिए। जैसे एक बार परिभाषा पढ़िए कि किसी बहुपद का शून्यक वह मान होगा जिसे चर के स्थान पर रखने से बहुपद का मान जीरो आ जाए। इसका मतलब यदि कोई बहुपद है हमारे पास, इस लाइन को भी मैं बताऊंगा, पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिया, ये बहुपद मैंने लिया पी एक्स बराबर 2x माइनस 2। ठीक है, तो अब इस बहुपद में जो चर है x, इस x की जगह पर हमको एक ऐसा मान लेना है। ठीक है, एक ऐसा मान लेना है जिसके कारण ये जो px है वो क्या आ जाए, पूरा जीरो आ जाए। तो मैं देखूंगा कि यदि मैं इस सवाल में 1 लिख दूँ, ठीक है, x बराबर 1 रख दूँ, x बराबर 1 रखने पर तो हमने देखा कि p 1 आया। यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस 2, हल करेंगे 2 एकम 2 माइनस 2, प्लस माइनस से कट जाएंगे जीरो। क्लियर। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि जैसे हमने यहाँ पर चर के स्थान पर 1 रखा तो इस पूरे px का मान जीरो आ गया। तो यही तो मैंने कहा है कि यदि हम कोई a ले और a इस px का शून्यक कब होगा, जब इस a को इस चर के स्थान पर रख देंगे। देख लीजिए यहाँ पर x की जगह पर मैंने क्या रखा, a। तो जब a को इस चर के स्थान पर रख देंगे तो पूरा मान कितना आ जाना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो शून्यक वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान जीरो आ जाए। अब देखिए एक कंडीशन इसमें यह भी होगी कि शून्यक हमेशा जीरो आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि अब जो यहाँ पर शून्यक की यदि मैं बात करूँ तो शून्यक क्या है, जीरो नहीं होगा। शून्यक होगा यह मान 1 जिसको हमने इसमें रखा है। तो यहाँ पर मैं एक नोट भी लिखवा दूँ
शून्यक जीरो हो यह आवश्यक नहीं, शून्यक जीरो हो यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक तो वह मान होगा जिसको इस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान ही जीरो आ जाए। क्लियर, तो यहाँ पर शून्यक होगा एक। अब देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर हमने देखा कि यह एक घाती लिया था हमने बहुपद, तो एक शून्यक निकल कर आया। ठीक, अब यदि मैं कह दूँ दो घाती बहुपद है तो कितने शून्यक हो गए। तो इन सभी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, बस एक नोट और लिख लीजिए जिसमें हम ये जानेंगे कि बहुपद जितने घात का होगा, घात निकालना आप सीख गए होंगे, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि बहुपद जितने घात का होगा शून्यक भी कितने होंगे, उतने ही होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद की जितनी घात होती है, बहुपद की जितनी घात होगी, ठीक है, जितनी घात होगी, बहुपद की जितनी घात होगी शून्यक भी उतने ही होंगे, शून्यक भी उतने ही होंगे। ये चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि बहुपद की घात जितनी होती है शून्यक भी उससे बहुपद के उतने ही निकल कर आते हैं। क्लियर। अब मैं यदि आपको एक एग्जांपल दे दूं तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दे दूं, क्योंकि अभी आपने देखा कि एक घात वाले बहुपद का तो एक ही शून्यक निकल कर आया। मैं यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए पी एक्स है और ये हमारे पास दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये तीन पद का है तो यहाँ पर हमको टुकड़े करने पड़ेंगे इनके, इनका जब शून्यक निकालना है तो इसके गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करना यदि आपको आता होगा ठीक, नहीं तो आगे अभी हम पढ़ेंगे उनको। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे एक है और यहाँ पर 2, तो एक का गुणा 2 से करेंगे तो यानी कि गुणा करने पर आना चाहिए 2। ठीक है, और बीच में क्या है 2 और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर जो चिन्ह होता है हम उसे ही करते हैं, प्लस है तो जोड़ेंगे और माइनस है तो घटाएंगे। और यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ये वाली संख्या 2। तो देखिए जब इसके हम दो टुकड़े करेंगे तो हम जानते हैं एक एकम एक, नहीं मिस्टेक हो जाएगी इसमें, तो चलो इसको 3 ले लेते हैं। तो 2 एकम 2 गुणा करने पर तो आया हमारा जो 2 है वो की वही, और जोड़ने पर 2 और 1 3 आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर एक टुकड़ा तो हमने लिया 2, तो 2 यहाँ पर एक्स है तो एक्स लेना है, और एक टुकड़ा लिया हमने एक तो एक एक्स प्लस ये जो 2 है जो की तो 2 का सेट बनाएंगे। एक्स इसमें से कॉमन आ रहा है, एक्स हमने निकाला, एक्स प्लस 2 बचा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एक लिया, एक्स प्लस 2 बचा, एक कोष्टक इसमें से उठा लेंगे, देख लीजिए समान है तो एक कोष्टक कॉमन आया, और एक जो बाहर के बच्चे हैं उनका कोष्टक बना देंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से 2 आए, दोनों को हम 0 के बराबर लिखेंगे। जब इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर आएगा -2, इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर आएगा -1। तो इससे ये सिद्ध होगा कि जो 2 माइनस के 2 हम इसमें रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाएगा। क्लियर। और जब इस माइनस के 1 को रखेंगे तो भी इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। जब 0 आ ही जाएगा इन दो मानों पर तो इसका मतलब ये 2 ही मान तो है इस बहुपद के शून्य। अब देख लीजिए मैं एक बार आपको सिद्ध करके बता देता हूँ कि जब मैं -2 रख रहा हूँ इसमें तो p माइनस के 2, ठीक है, x की जगह पर -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 2, मैंने जहाँ पर भी x से -2 लिखा, -2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, और जब भी घात सम संख्या हो तो माइनस हमेशा प्लस में बदल जाता है। 3 दूनी 6, ये प्लस है माइनस है, तो जब भी अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट नियम है, जब भी अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं हमेशा माइनस आता है। ठीक है, +2, 4 और 2 6, और ये माइनस के 6 से 6 गया 0। तो देखिए हमने जैसे यहाँ पर -2 रखा क्या गया 0, इसका मतलब -2 क्या है, इस पी एक्स का बहुपद शून्यक है। एक बार -1 रख के दिखा देता हूँ, p -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और 2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है, और ये प्लस और माइनस माइनस, 3 एकम 3 प्लस 2, 2 और 1 3 -3, ये कट गया तब भी 0, यानी कि हमने देखा -1 रखने पर भी कितना आ गया 0 आ गया। इनके अलावा ऐसा कोई और मान नहीं है जिसको हम यहाँ पर रखें
तो इस बहुपद का क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो यहाँ पर कितने शून्य निकल कर आए, 2। क्यों आए, क्योंकि बहुपद की घात कितनी है, 2 है। तो जितनी बहुपद की घात होती है उतने क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो आप यहाँ तक एक बार वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो 2 प्रकार से बनता है। एक तो इस प्रकार से जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि हमको चर का मान दिया होगा और तब उसे डायरेक्ट बहुपद में हमें पुट करना होता है। ठीक है, और एक इस प्रकार से दिया होता है, केवल बहुपद हमको दिया होता है, कोई चर का मान नहीं दिया होता और हमसे कहा जाता है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो मैं नंबर बाय दोनों प्रकार के सवालों को बताता हूँ कि मैं एक बार बुक ले लेता हूँ, एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बार तो हमको मान दे रखा है और मान देकर हमसे पूछ रहा है कि बताइए क्या ये बहुपद के शून्य है या नहीं। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 और हमको x बराबर -1/3 पर ये जांच करनी है कि क्या इस x के मान के लिए यह बहुपद का शून्यक है या नहीं। ठीक है, यानी कि -1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। और शून्यक होने के लिए क्या चाहिए कि जैसे ही मैं इस मान को इसमें पुट करूँगा इसका पूरा मान निकल के 0 आ जाना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। p -1/3 x की जगह पर मैंने इस मान को रखा, 3 -1/3 प्लस 1। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये 3 और 3 गुणाई तो है, कुछ चिन्ह नहीं है, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -1 ऊपर और यहाँ पर बचेगा +1, अलग अलग चिन्ह कट जाएंगे 0। तो जैसे यहाँ पर 0 निकल कर आएगा तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ कि x बराबर -1/3 इससे बहुपद का शून्यक है। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख दूंगा कि अतः x बराबर -1/3 बहुपद पी एक्स बराबर 3x + 1 का शून्यक है। अगर मैं आपसे यह जानना चाहूँ कि बताइए इसका कोई और शून्यक होगा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए इसका कोई और शून्यक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा इसकी घात है 1 और 1 घात है तो शून्यक भी 1 ही निकल कर आएगा। तो इस एक प्रकार से सवाल तो हमारे पास ऐसा बनता है जिसमें हमको चर का मान दिया होता है और हमसे यह जांच करवाई जाती है कि बताइए यह शून्यक है या नहीं। ठीक, अब एक सवाल हमारे पास इस प्रकार से भी आ सकता है कि डायरेक्ट हमको बहुपद दे देते हैं, ठीक है, और हमसे फिर पूछते हैं कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें मान नहीं दिया होता, हमको शून्यक निकालना होता है। तो अब देखिए शून्यक निकालने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्वेश्चन लिख देता हूँ कि पी एक्स बराबर x - 5। मैं आपके बुक के एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि जब आप आगे इनको करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अब हमको इसके शून्य ज्ञात करने, तो शून्य के जो इसका यदि कोई होगा, ठीक है, तो इतना दिमाग लगा लीजिए कि जब इसका कोई शून्य होगा तो इसका मतलब उस मान को रखने पर इसका मान 0 आएगा। तो इसमें 2 कंडीशन चलेगी, या तो 0 होगी या फिर वो शून्य होगा। तो शून्य को 0 का एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर चलता है, जब शून्य के मान दिया होता है उसको रखते तो शून्य का आता है और शून्य निकालते तो हमको पहले 0 रखनी पड़ेगी, उसका उल्टा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमको यहाँ पर शून्य निकालना है तो हम देखते हैं कि पी एक्स बराबर 0 लेने पर, क्लियर, क्योंकि शून्य का अर्थ क्या है कि जैसे मान रखेंगे पी एक्स का मान आ जाएगा 0। तो हमने इसको 0 लिया, पी एक्स का मान 0 लिया, तो पी एक्स कितना है हमारा x - 5, ये तो है पी एक्स, बराबर में है 0। x अचर पद को एक तरफ ले जाएंगे 5, यानी कि ये जो निकल कर आया है ना, ये कब निकल कर आया, 0 को बराबर लेने पर। यानी कि हमने उल्टी प्रक्रिया चालू करी, पहले तो हम 0 निकाल रहे थे, अब हम 0 से ऊपर को जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का मान है 5, यही क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। जांच कर लेते हैं, यदि ये बहुपद का शून्यक होगा तो इसका मतलब इसको इसमें रखने पर पी एक्स का मान 0 आएगा। देख लीजिए, P5 x की जगह पर मैंने 5 रखा, यहाँ पर बराबर 5 - 5 कट गया, कितना है 0। आई बात समझ में। जब चर का मान दिया होता है तो हम इस प्रकार से चलते हैं,
चर का मान नहीं दिया होता है और बहुपद पूछे तो हम उल्टा चलते हैं, पहले जीरो मानते हैं फिर मान निकालते हैं। इतना समझ जाइए। हमने यहाँ पर जांच भी कर लिया कि बहुपद का मान बिल्कुल सही है और यही जो x बराबर 5 है इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो इसके अलावा ऐसा कोई खास इसमें सवाल नहीं बनते। अब हम जो अपनी एक्सरसाइज है इसमें मैं देख लेता हूँ कोई और एग्जाम्पल हो तो, वरना जो हमारी एक्सरसाइज है हम उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अभी एग्जाम्पल 3, 4 और 5 भी रह रहे हैं, तो एक बार आप ऐसे कीजिए, यहाँ तक वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। पहले हम 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर जो है हमारे 3, 4 और 5, इनको भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि 2 और -2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं। तो x प्लस 2 के शून्यकों के बारे में हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए हमको मान पहले दिया हुआ है, हमको केवल इतना जांचना है कि यह बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो इस प्रकार हमने सवाल किया था। तो बहुपद के शून्यक होने या न होने के लिए एक शर्त होती है, और शर्त यही है कि जैसे हम इन मानों को इसमें रखेंगे x के स्थान पर, जीरो आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? जीरो आ जाना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले इसको बहुपद का नाम तो दे दूं मैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माना px qx, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और चूँकि x ही लेना है अंदर, क्योंकि यहाँ पर x वाला चर है, तो x प्लस 2। तो अब देखिए हम पहले x बराबर 2 पर जाँचेंगे। तो x बराबर 2 पर p2 रखा, यहाँ पर 2 प्लस 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि जोड़ने पर 4 आया, यानी कि मान 0 के बराबर नहीं है। आई बात समझे? मान 0 के बराबर नहीं है। अतः मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x बराबर 2 px का शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मान 0 आया ही नहीं। क्लियर? तो इसको यहाँ पर 0 इस प्रकार लिखो तो लिखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए x बराबर -2 रखने पर, तो जैसे मैं -2 यहाँ पर रखूँगा तो देखिए क्या आ जाएगा, p -2 बराबर -2 प्लस 2। ये अलग अलग चिन्ह हुए, 0 आ गई। 0 आ गई तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, अतः -2 px का शून्यक है। बस, इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको केवल 0 के बराबर आ गया तो शून्यक है, वरना शून्यक नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 कि px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या था कि जब हमको मान नहीं दिया हो, डायरेक्ट शून्यक दिया हुआ हो, तो हम अब उल्टा स्टार्ट करेंगे। जैसे मान दिया हुआ होता, मान दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमने 0 तक पहुँचाई गाड़ी। ठीक है, अब मान दी, हमको मान नहीं दिया गया है, हमको डायरेक्ट शून्यक पूछा है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और मान निकालेंगे। सबसे पहले करना पड़ेगा शून्यक के लिए, यहाँ पर हल किस प्रकार से करेंगे, शून्यक के लिए px बराबर क्या लेंगे, 0 लेने पर। ठीक है, px कितना है हमारा, ये तो है 2x प्लस 1, तो इसको भी 0 बराबर लिख सकते हैं। भाई px का मान 2x प्लस 1 ही तो है, तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। सबसे पहले अचर पद को एक तरफ, तो ये गया -1 हो गया। अब ये इसके साथ गुणा में, तो इधर की तरफ जाएगा तो भाग का। तो यहाँ पर जो मान निकल कर आया वो क्या आया, x बराबर -1/2। यदि हम जांचना चाहे कि क्या यह सही है, यानी कि यह जो x बराबर -1/2 है इसका शून्यक है या नहीं। पहली बात देखिए, एक घात है तो एक ही शून्यक निकल कर आया। दूसरी बात, यह इसका शून्यक होगा यदि इसको जब हम इसमें रखेंगे वापस, तो हमारा मान जो है px का वो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार जांच करके बता दूँ आपको, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जिससे थोड़ी फीलिंग आ जाए कि हाँ वास्तव में शून्यक होता क्या है। तो थोड़ा फील करने के लिए, ठीक है, हमको फीलिंग होनी चाहिए कि वास्तव हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और यही शून्यक होता है। ठीक है, तो मैं इसमें इसका मान रखूँगा p -1/2, x की जगह पर इसको रखूँगा बराबर 2 × -1/2 और +1। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर -1 बचेगा, +1 बचेगा, ये कट जाएंगे 0। तो इससे ये निकल कर आता है कि वास्तव हमने जो किया बिल्कुल सही किया, और जो मान निकल कर आया यही क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल 5 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल 5 क्या कहता है कि यहाँ पर 2 और 0 बहुपद x² -2x के शून्यक है, ये हमको जांच करना है। जैसे यहाँ पर हमने किया था
वही कंडीशन यहाँ पर है। तो नंबर बाय नंबर का करेंगे, देखिए हल। सबसे पहले हम मानेंगे, क्योंकि बहुपद का नाम देना जरूरी, माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर एक्स है तो अंदर भी एक्स लिया, ठीक है। ये पी क्यू आर है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो एक बार तो दो लेने पर एक्स बराबर हम 2 लेंगे, ठीक है। तो रखिए मान पी 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर 2 दूनी 4, कट गया तो 0। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो 2 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अतः x बराबर 2 पी एक्स का शून्यक है, बिल्कुल ठीक। अब देखिए x बराबर 0 लेने पर तो 0 लेंगे, तो p x की जगह पर 0 और x स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। ये देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 इंटू 0 का तो 0, यहाँ पर भी 0। इसका मतलब कि जो 0 है, अतः 0 पी एक्स का एक शून्यक है। अब देखिए 2 शून्यक कैसे, क्योंकि जो बहुपद है वो कितने घात का है, 2 घात का, इसलिए 2 शून्यक आ सकते हैं। यहाँ पर 1 घात का था तो 1 ही शून्यक आया। क्लियर। यहाँ पर हमने देखा 1 घात है, 2 मानों को पूछा है, तो सीधी बात है 1 घात है तो 1 ही शून्यक होगा। तो यहाँ पर माइनस के 2 ही शून्यक निकल कर आया, 2 शून्यक नहीं है। तो इतना ध्यान दे लीजिए, जितनी घात उतने शून्यक। यहाँ पर हमने सभी एग्जाम्पल अपने कंप्लीट किए और जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी, यदि क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस पर हम पूरी जो कोर्स है अपना उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।